बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का आंदोलन दिसंबर 2024 से लगातार सुर्खियों में बना है और जब भी शिक्षकों का मुद्दा सुर्खियों से दरकिनार होता नजर आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि समाज का सबसे जरूरी अंग शिक्षक और शिक्षकों की आवाज लगातार सरकार के कानों में गूंजती रहे, ताकि जो भी मांग है शिक्षकों की उठ रही उसे किसी भी हाल में सरकार ठंडे बस्ते में न डाले। इन शिक्षकों ने अपनी नौकरी बहाली और समायोजन की मांग को लेकर जल सत्याग्रह किया, सामूहिक मुंडन किया, खून से पत्र लेखन किया, घुटनों पर चले और 2621 फीट लंबी चुनरी रैली जैसे अनूठे तरीके अपनाए। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर शिक्षकों ने तूता धरना स्थल से राजपत्र की माला पहनकर लौटते हुए राजभवन तक जाने का प्रयास किया ताकि राज्यपाल के नाम समायोजन का ज्ञापन सौंप सके। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या सरकार ने शिक्षकों की सुध ली? क्या इनकी बात कोई भी विधानसभा में कर रहा है? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS24/7 डिजिटल। यह आंदोलन न केवल शिक्षकों के भविष्य बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठा रहा है। इन शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2024 में बर्खास्त किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षण के लिए बीएड डिग्री को अमान्य ठहराया गया था। करीब 2897 शिक्षक, जिनमें अधिकांश आदिवासी और पिछड़े समुदाय से हैं, 1.5 साल तक बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर क्षेत्रों में सेवा प्रदान की। पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन शिक्षकों के समायोजन की वकालत भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में रिक्त पदों की पर्याप्त संभावनाएं हैं और समिति के 3 माह बाद भी कोई निर्णय क्यों नहीं आ पाया। शिक्षकों का कहना है कि वे केवल संवैधानिक न्याय चाहते हैं और सरकार को नीति निर्देशक तत्वों का पालन कराना चाहिए। आंदोलन को अब व्यापक समर्थन भी मिलने लगा है, जिसमें विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने भी शिक्षकों की बहाली की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कहा कि सरकार संवेदनशील है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति इस मुद्दे पर काम भी कर रही है। हालांकि शिक्षकों का धैर्य जब जवाब देने लगा है, क्योंकि समिति की दूसरी बैठक 4 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं आया। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समायोजन नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। सोशल मीडिया पर भी उनकी मांगे ट्रेंड कर रही हैं, जहां लोग इसे 3000 परिवारों के भविष्य का सवाल बता रहे हैं। वहीं शिक्षकों का तर्क है कि उनकी भर्ती 2019 के राज्यपत्र और व्यापम के मेरिट के आधार पर हुई थी और तकनीकी कारणों से उनकी सेवा समाप्त करना अनुचित है। दूसरी ओर सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देती है, जिसके तहत बीएड धारकों को प्राथमिकता दी गई। स्थिति ने शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक संकट में डाल दिया है और वे सरकार से त्वरित कार्यवाही की उम्मीद कर रहे हैं। यह आंदोलन न केवल शिक्षा नीति के खामियों को उजागर कर रहा है, बल्कि युवाओं के रोजगार और सम्मान की लड़ाई को भी रेखांकित करता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के अंदर समायोजन को लेकर बीएड सहायक शिक्षकों की उठ रही मांग के ऊपर अपडेटेड लेटेस्ट रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना